फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या गुरुकुल नर्सिंग क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मीन्स लो ब्लड प्रेशर एंड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को खूब सारा शेयर कर दीजिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन के बारे में ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा तो जानते हैं, क्योंकि घर में ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनको ये हाइपोटेंशन की कंडीशन देखने के लिए मिलती है, जिसको हम बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर हमने पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुका है और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लो ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले हम देखते हैं definition. Low blood pressure occurs when blood pressure during after each heartbeat is much lower than usual. A systolic blood pressure of less than 90 mm of Hg or diastolic of less than 60 mm of Hg. Severely low BP या low blood pressure can deprive then brain and other vital organs of O2 and nutrients. तो लो ब्लड प्रेशर क्या है? जब भी ब्लड प्रेशर मीन्स क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है मैंने लास्ट क्लास में बताया था ब्लड प्रेशर, अगर लास्ट वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं फिर कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर क्या है कि जब हमारा ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू, हमारे जो वॉल हैं वॉल पंप होता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स के, देन उसके बाद जो ब्लड है वो मूव करता है हमारी आर्टरीज में, और आर्टरीज में जो ब्लड मूव करता है और दैट टाइम पर जिस फ्लो के साथ, जिस प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो कर रहा है उसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ये टू टाइप्स का होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब कि जब हमारा हार्ट पंप कर रहा है और दैट टाइम पर ब्लड वेसल्स में जो ब्लड जिस प्रेशर के साथ फ्लो करता है उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर किसे बोला जाता है? जब कुछ टाइम के लिए हमारा हार्ट रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है, जैसे पंप किया, लग डब, पंप जब करता है, पंपिंग के बाद कुछ टाइम के लिए, सम सेकेंड्स के लिए वो कैसा होता है, रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। और ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो करता है उस टाइम पर जिस प्रेशर के साथ, उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80। तो ऐसे हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm of Hg। तो अब आ जाते हैं हम लो ब्लड प्रेशर पे। लो ब्लड प्रेशर अकर्स व्हेन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग आफ्टर ईच हार्ट बीट इज मच लोअर देन यूजुअल। मतलब जब हमारा हार्ट बीट कर रहा है तो हार्ट बीट करते टाइम, जब हार्ट बीट किया तो हार्ट बीट करने के बाद या ड्यूरिंग एंड आफ्टर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कैसा होगा? नॉर्मल से कम होगा। नॉर्मल से कम कितना होगा? हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ लेस देन 90 mm of Hg। हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना देखने के लिए मिलेगा? 90 mm of Hg। और डायस्टोलिक पीरियड कितना देखने के लिए मिलेगा? जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो आपको लेस देन 60 mm of Hg देखने के लिए मिलेगा। जब आप पेशेंट्स की बीपी लेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, दैट टाइम पर हमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कैसे मिलेंगे? 90 से ये कम देखने के लिए मिलेगा और ये 60, डायस्टोलिक 60 से कम और जो हमारा सिस्टोलिक है वो 90 से कम देखने के लिए मिलेगा। किस कंडीशन में? जब हमारा हार्ट पंप करता है, हार्ट बीट करता है और आर्टरीज या ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो जो प्रेशर, जिस प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है वो कैसा होगा? नॉर्मल से लेस होगा। या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं कि आफ्टर ईच हार्ट, या हम ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग आफ्टर ईच हार्ट बीट, मतलब जब हार्ट बीट किया, हार्ट बीट करने के बाद या फिर ड्यूरिंग हमारा ब्लड प्रेशर कैसा होगा? मच लोअर देन यूजुअल। मतलब कि जो ब्लड प्रेशर है या वो कैसा होगा? लोअर होगा। उसका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर हमें 90/60 से लेस देन देखने के लिए मिलेगा। उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर। अगर हम प्रैक्टिकली, अगर पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर 90/60 आ रहा है लेकिन पेशेंट्स में कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं, हमें पेशेंट्स एकदम नॉर्मल है, किसी भी टाइप के कोई सिम्टम साइंस नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वो दैट इज़ अ नॉर्मल। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखिए, पेशेंट्स में सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे लो ब्लड प्रेशर के। पेशेंट्स को वर्टिगो होगा, फटीग या डिजीनेस, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, इस टाइप के अगर कोई भी सिम्टम्स अगर देखने के लिए मिल रहे हैं पेशेंट्स में, तो दैट इज कॉल्ड पेशेंट्स हाइपोटेंशन से सफ़र कर रहा है।
तो ये था हमारा हाइपोटेंशन की डेफिनेशन। देन है सीवियरली लो बीपी कैन deprive देन ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ O2 एंड न्यूट्रिएंट्स। तो जब हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है जब लो होता है, सीवियरली लो होता है, तो जो ब्रेन है एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स एंड O2 की इनसफिशियंसी देखने के लिए मिलती है। उनको प्रॉपर, क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड का फ्लो कैसा होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने के कारण जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे सेल्स, टिश्यू, मसल्स और ये जो है इनसे मिलकर हमारे क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बने हुए होते हैं। तो ये ऑर्गन को सप्लाई होता है, तो इसके कारण क्या होगा, उनको इनसफिशियंसी देखने के लिए मिलेगी। तो ये था हमारा हाइपोटेंशन। देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, मतलब कि हाइपोटेंशन। ये क्या है, हाइपोटेंशन के टाइप्स हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा आर्थोस्टैटिक और पोस्चरल हाइपोटेंशन। सेकंड है पोस्ट पैरेंट्रियल हाइपोटेंशन, न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन, लो बीपी ड्यू टू नर्वस सिस्टम डैमेज। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के टाइप हैं, इनको हम अभी डीपली स्टडी करेंगे कि आर्थोस्टैटिक और पोस्चरल हाइपोटेंशन क्या है, पोस्ट पैरेंडियल हाइपोटेंशन क्या है, न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन क्या है, लो बीपी ड्यू टू नर्वस सिस्टम डैमेज, ये हाइपोटेंशन क्या होता है, इसको हम अब डीपली डिस्कस करते हैं। टाइप्स के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि ये जो टाइप्स हैं वो किन कारणों से कॉज हो रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो हाइपोटेंशन का जो टाइप है, सबसे फर्स्ट टाइप है, मैंने आपको अभी बताया था, आर्थोस्टैटिक और पोस्चरल हाइपोटेंशन। आर्थोस्टैटिक और पोस्चरल हाइपोटेंशन, मतलब जो आर्थोस्टैटिक है उसको हम पोस्चरल हाइपोटेंशन भी बोलते हैं, या फिर इसको हम स्टैंड अप हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। स्टैंड अप क्यों बोला जाता है, कि जब हम सिटिंग पोजीशन में होते हैं या फिर लाइंग डाउन मतलब कि लेटी हुई पोजीशन में होते हैं और फिर हम अचानक से सडनली खड़े हो जाते हैं, तो जब जैसे ही हम स्टैंड अप होंगे, स्टैंड अप होने के बाद हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो हो जाता है, इसलिए हम इसे स्टैंड अप हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। तो आर्थोस्टैटिक और पोस्चरल हाइपोटेंशन, सडन ड्रॉप इन बीपी व्हेन यू स्टैंड अप फ्रॉम अ सिटिंग पोजीशन और आफ्टर लाइंग डाउन। ठीक है, तो आप क्या है, अगर लाइंग डाउन पोजीशन में है या तो फिर आप सिटिंग पोजीशन में हैं और आप फिर एकदम से स्टैंड अप पोजीशन में आते हैं, तो आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो कैसा होगा, सडन ड्रॉप हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे आर्थोस्टैटिक और पोस्चरल हाइपोटेंशन। अब इसके कॉजेज क्या क्या हैं, तो मतलब जो आर्थोस्टैटिक और पोस्चरल हाइपोटेंशन है वो किन कारणों से कॉज हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट हमारा आ जाता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है, फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाता है और जो हम स्टूल है 3 to 4 टाइम से ज़्यादा हम स्टूल पास करते हैं, वाटरी स्टूल पास करते हैं, उसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो डिहाइड्रेशन में हमारे बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और जब हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो ब्लड फ्लो भी कैसा होगा, डिक्रीज़ होगा। तो ब्लड फ्लो डिक्रीज होने के कारण क्या होगा, हाइपोटेंशन देखने के लिए मिलेगा। तो डिहाइड्रेशन क्या है, डिहाइड्रेशन में ब्लड वॉल्यूम लो होगा, जिससे क्या होता है, हमारा एएनएस सिस्टम जो होता है, एएनएस सिस्टम वो स्टिमुलेट होता है, जिसके कारण, क्योंकि एएनएस सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इसमें 2 सिस्टम होते हैं, एक सिम्पथेमेटिक और पैरासिम्पथेमेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा सिम्पथेमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो ब्लड प्रेशर को राइज करता है, और जो पैरासिम्पथेमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो ब्लड प्रेशर को ड्रॉप करता है। तो जो एएनएस है, एएनएस वो क्या होगा, स्टिमुलेट, मतलब कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन में प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगी, किसमें, एएनएस में, तो जिसके कारण क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो लो होगा। देन है प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट। अगर कोई पर्सन है बहुत टाइम से बेड रेस्ट में है, बेड रेस्ट की पोजीशन में, दैट टाइम पर भी उसके जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी। तो नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आने के कारण क्या होगा, ब्लड प्रेशर
लो होगा। या तो फिर प्रेगनेंसी में एक ही रीज़न हो सकता है प्रेगनेंसी का, कि अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है और उस टाइम पर अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं या फिर एनीमिया से सफ़र कर रही है तो दैट टाइम पर ऐसा हो सकता है। क्योंकि एनीमिया में क्या होगा कि एनीमिया में जो HB लेवल है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो HB लेवल कम होने के कारण, ब्लड का जो लेवल है वो कम होने के कारण पेशेंट्स में, मदर में, जो भी वुमेन है प्रेग्नेंट वुमन, उसका ब्लड प्रेशर लो देखने के लिए मिलेगा। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है डायबिटीज़ में ऐसा है कि जो पर्सन लॉन्ग टाइम से डायबिटीज़ वाली कंडीशन से सफ़र कर रहा है दैट टाइम पर ही हाइपोटेंशन देखने के लिए मिलता है। देन है हार्ट प्रॉब्लम है किसी टाइप की, किसी के हार्ट में किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम है तो उसके कारण ब्लड प्रेशर लो देखने के लिए मिल सकता है। बर्न पेशेंट या फिर एक्सेसिव हीट है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या मेडिकेशन। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में कैसे होगा कि जो हमारा ANS होता है, ANS सिस्टम वो कैसा हो जाएगा, डीजनरेट होगा। डीजनरेट होने के कारण हमारा ब्लड प्रेशर लो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो ANS सिस्टम है उसी का फंक्शन होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। अगर वो डीजनरेट हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर रेगुलेट नहीं हो पाएगा और ड्रॉप BP देखने के लिए मिलेगी। तो ये थे आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के कॉजेज। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा पोस्ट पैरेंडियल हाइपोटेंशन। जो पोस्ट पैरेंडियल हाइपोटेंशन है वो मोस्टली ओल्डर एज के जो ओल्ड एडल्ट होते हैं उनमें आपको ओल्डर एडल्ट में ये देखने के लिए मिलेगा। और जो आर्थोस्टैटिक है वो मोस्टली आपको एडोलेसेंट वाली एज देख सकते हैं आप, या फिर एडल्ट चिल्ड्रंस, इन सब में ये देखने के लिए मिलता है। पोस्ट पैरेंडियल आपको ओल्डर एडल्ट में देखने के लिए मिलेगा। ड्रॉप इन BP 1 to 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग अफेक्ट मोस्टली। अगर पोस्ट पैरेंडियल हाइपोटेंशन क्या है, जब कोई भी पर्सन्स ने ईट किया है, खाना खाया है और उसके 1-2 घंटे बाद उसका BP ड्रॉप हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं पोस्ट पैरेंडियल हाइपोटेंशन। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है तो उस टाइम पर बहुत सारे जो ब्लड है वहाँ पर उसे एनर्जी की नीड होती है। तो ब्लड वॉल्यूम कैसा चाहिए होता है, वहाँ पर ज़्यादा चाहिए होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड वॉल्यूम या ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा चाहिए होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। और इसमें क्या होगा कि जब ज़्यादा चाहिए होता है, जब आपका ANS सिस्टम जो है वो डीजनरेट हो चुका है, प्रॉपर फंक्शनल नहीं है, तो दैट टाइम पर क्या होगा, हाइपोटेंशन देखने के लिए मिलेगा। ड्रॉप इन BP 1 to 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग अफेक्ट मोस्टली ओल्डर एडल्ट। जो ओल्डर एडल्ट हैं उनमें ये देखने के लिए मिलेगा कि जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है और जो ब्लड फ्लो है, जो ब्लड वॉल्यूम है, वहाँ पर हमें जो ब्लड है, ब्लड की नीड ज़्यादा होती है। तो उसके कारण अगर प्रॉपर सफिशेंट मात्रा में ब्लड नहीं मिल पा रहा है या फिर ब्लड का जो फ्लो है वो पुअर है तो उस टाइम पर हमें पोस्ट पैरेंडियल हाइपोटेंशन देखने के लिए मिलेगा। देन है न्यूरली मेडिएटेड, और इसका कॉजेस क्या है, डिसऑर्डर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर किसी भी टाइप का कोई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, मतलब ANS डिसऑर्डर मैंने अभी आपको बताया था, ANS सिस्टम मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, दैट टाइम पर ही आपको पोस्ट पैरेंडियल हाइपोटेंशन देखने के लिए मिलेगा। क्यों देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमारे जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन के लिए ब्लड की नीड ज़्यादा होती है, ब्लड वॉल्यूम की नीड ज़्यादा होती है और हमारा जो क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डीजनरेट हो चुका है। तो उस टाइम पर आपको, क्योंकि वो प्रॉपर फंक्शन नहीं, रेगुलेट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो रीजनरेट नहीं हो पा रहा है, डीजनरेट हो रहा है, इसलिए। देन है न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन। न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन में ड्रॉप इन BP आफ्टर स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, मिसकम्युनिकेशन बिटवीन हार्ट, ये हार्ट है, हीट नहीं है, ओके, हार्ट एंड ब्रेन। तो न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन आपको कब देखने के लिए मिलेगा, ड्रॉप इन BP आफ्टर स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। अगर आप बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से स्टैंडिंग हैं, बहुत टाइम से, लंबे पीरियड से आप एक ही पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो उस टाइम क्या होता है, जो आपका हार्ट है और ब्रेन है दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है और इनके बीच में मिसकम्युनिकेशन होने के कारण या फॉल्ट सिग्नल मिलने के कारण, मिसकम्युनिकेशन मतलब फॉल्ट सिग्नल मिलने के कारण क्या होगा, ब्लड प्रेशर
लो देखने के लिए मिलेगा। देन है लो बीपी ड्यू टू नर्वस सिस्टम डैमेज। अगर हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज है, कोई भी पर्सन हो जो हाइपोटेंशन से सफ़र कर रहा है और उसका जो नर्वस सिस्टम डैमेज है उसके कारण क्या होगा, वो हाइपोटेंशन उसके साथ देखने के लिए मिल रहा है। प्रोग्रेसिव डैमेज टू एएनएस मतलब हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसा हो चुका है, डैमेज हो चुका है, रीजनरेट नहीं हो रहा है, डीजनरेट हो गया है। इसके कारण जो सिम्पथेमेटिक और पैरासिम्पथेमेटिक नर्वस सिस्टम है वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम और क्या बोलते हैं, सायड-रैगर सिंड्रोम। ठीक है, जो भी है हमारा नर्वस सिस्टम जो डैमेज होता है और उसके कारण जो हाइपोटेंशन की कंडीशंस देखने के लिए मिलती है उसे हम बोलते हैं सायड-रैगर सिंड्रोम। तो ये थे टाइप्स हाइपोटेंशन के। वी विल डिस्कस अबाउट कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ हाइपोटेंशन। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, सबसे फर्स्ट है प्रेगनेंसी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। प्रेगनेंसी में हाइपोटेंशन की कंडीशन किन कारणों से देखने के लिए मिलेगी। जो भी मदर है, जो वुमेन्स है वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी टाइम पर जो मदर को प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है या मदर एनेमिक है या फिर आयरन रिच डाइट की डेफिशिएंसी है, दैट टाइम पर मदर का जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम होगा। एनीमिया में ब्लड वॉल्यूम कम होने के कारण हाइपोटेंशन की कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है हार्ट प्रॉब्लम। हार्ट प्रॉब्लम में अगर पेशेंट्स को मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या फिर और कोई अदर टाइप की डिसीजेज हैं या कोई प्रॉब्लम है, दैट टाइम पर प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, तो उसके कारण भी हाइपोटेंशन देखने के लिए मिलेगा। डिहाइड्रेशन, ऑलरेडी वी विल डिस्कस अबाउट डिहाइड्रेशन में होता क्या है कि डिहाइड्रेशन में फ्लूइड वॉल्यूम लो होगा। फ्लूइड वॉल्यूम लो होने के कारण जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होने के कारण हाइपोटेंशन देखने के लिए मिलेगा। ब्लड लॉस होने के कारण भी ब्लड लॉस होगा, तो हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, तो उसके कारण हाइपोटेंशन। सेप्टिसीमिया मतलब ब्लड इन्फेक्शन, अगर हमारे ब्लड में इन्फेक्शन होगा तो उसके कारण भी हाइपोटेंशन देखने के लिए मिलेगा। देन है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। अगर किसी भी पर्सन को अगर किसी टाइप की सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है तो उसमें हमारा ब्लड भी इंक्लूड होता है। जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा इम्यून सिस्टम में हमारा ब्लड भी इंक्लूड होता है, तो उसके कारण भी हाइपोटेंशन देखने के लिए मिलेगा। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डाइट, अगर न्यूट्रिशंस प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं या फिर हमारे डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, प्रॉपर आयरन नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण एनीमिया की कंडीशन देखने के लिए मिल रही है, तो उसके कारण भी हाइपोटेंशन देखने के लिए मिलेगा। देन है नर्वस सिस्टम कंडीशन मतलब किसी भी टाइप का कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, तो हमारा जो एनएस होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो डीजनरेट हो जाता है। तो उसके डीजनरेट होने के कारण जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट नहीं हो पाता है, मेंटेन नहीं हो पाता है, तो उसके कारण आपको हाइपोटेंशन की कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। देन है एंडोक्राइन प्रॉब्लम में आ जाता है एडिसन्स डिसीज, डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर हाइपोग्लाइसीमिया। किसी पर्सन को अगर एडिसन डिसीज़ है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, तो उसमें भी क्या होगा, हाइपोटेंशन देखने के लिए मिलेगा। डायबिटीज़ मेलाइटस मैंने आपको बताया, डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होगा, अगर किसी पेशेंट्स को लॉन्ग टाइम पे से डायबिटीज़ है तो ही ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। देन है हाइपोग्लाइसीमिया, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो उसके कारण भी आपको हाइपोटेंशन देखने के लिए मिलेगा। देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पैथोफिजियोलॉजी में बीपी रेगुलेट बाय एनएस। तो एनएस का क्या फंक्शन है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है बीपी को रेगुलेट करना। देन वाई रिसेप्टर्स, नर्व्स एंड हार्मोन्स, और इसमें क्या कौन कौन से रिसेप्टर इंक्लूड्स होते हैं, नर्व्स एंड हार्मोन्स। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर्स, कोई भी फैक्टर्स के कारण हमारी जो नर्व्स होती हैं या हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, या प्रॉपर जो हमारा ब्लड है, ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, ब्लड वॉल्यूम पुअर है ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण। अभी हमने फैक्टर्स देखे हाइपोटेंशन के, डायबिटीज़ मेलाइटस था या फिर डिहाइड्रेशन थे, हार्ट डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स, तो ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होंगे जिसके कारण क्या होगा, डिस्टर्बेंस इन कंपनसेटिंग मैकेनिज्म ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसका जो फंक्शन होता है या जो मैकेनिज्म होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का जो मैकेनिज्म होता है वो कैसा हो जाएगा, उसमें
डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलेंगे। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के मैकेनिज्म में डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलेंगे। क्यों देखने के लिए मिलेंगे? क्योंकि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो डीजनरेट हो रहा है। डीजनरेट होने के कारण उसमें डिस्टर्बेंस आएंगे, मैकेनिज्म में डिस्टर्बेंस आएंगे। तो क्या होगा? हार्ट नो लॉन्गर पंप इफेक्टली। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डीजनरेट होने के कारण या उसमें डिस्टर्बेंस आने के कारण जो हार्ट है, हार्ट लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक पंप नहीं कर पाएगा। उसमें उतनी एनर्जी या कैपेसिटी नहीं बचेगी कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ अपना फंक्शन कर पाए या हार्ट पंप कर पाए। जिसके कारण क्या होगा? जब लॉन्ग टाइम तक पंप नहीं कर पाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ब्लड फॉल, मतलब ब्लड वॉल्यूम पुअर हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा? डिक्रीज परफ्यूजन, सॉरी ये इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज है। डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ ऑर्गन्स। तो जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलेगी। जिसके कारण क्या होगा? हाइपोटेंशन की कंडीशन अराइज होगी। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर होगा कि हमारे जो भी ब्लड है वो हमारे ऑर्गन्स को नहीं मिल पा रहा है, तो पेशेंट शॉक की कंडीशन में भी जा सकता है। क्योंकि ब्लड वॉल्यूम पुअर होने के कारण उसमें लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा? लैक हो जाएगा। तो पेशेंट शॉक की कंडीशन में भी जा सकता है। तो जो हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है शॉक। तो ये थे, हमने अभी डिस्कस किया कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स एंड विथ पैथोफिजियोलॉजी। देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सिम्टम्स ऑफ हाइपोटेंशन। सिम्टम में फर्स्ट डिजीनेस। जो भी पेशेंट्स है उसे क्या होगा? डिजीनेस होगा, चक्कर आएंगे, क्योंकि उसका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो कैसा हो रहा है? डीजनरेट हो रहा है। ब्लड वॉल्यूम जो है, ब्लड फ्लो है वो पुअर है। तो पेशेंट्स को क्या होगा? डिजीनेस होगा, चक्कर आएंगे। फिर देन फैंटनिंग। फैंटनिंग मीन्स बेहोश। पेशेंट्स बेहोश भी हो सकता है। लेक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन की कैपेसिटी होगी वो हमें लैक देखने के लिए मिलेगी, बिकॉज ऑफ जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो इसमें इंक्लूड हो रहा है। देन है ब्लड विजन। जो भी पर्सन है जिसको हाइपोटेंशन से सफ़र कर रहा है उसे ब्लड विजन होगा, क्योंकि जो ब्लड फ्लो है, ब्लड वॉल्यूम है, पुअर होगा। तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो हमारे आई में ब्लड विजन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो हमारे आई की नर्व्स होती हैं उनमें पुअर ब्लड फ्लो होगा। देन होगा नोजिया। पेशेंट्स नोजिया भी फील कर सकता है। कोल्ड कामी पेल स्किन। कोल्ड काम पेल स्किन कैसे देखने के लिए मिलेगी? आपने देखा होगा कि कोई भी पेशेंट है जिसके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है, उस टाइम पे उसके जो स्किन होते हैं वो कैसे देखने के लिए मिलते हैं? पेल कलर, येलो कलर के देखने के लिए मिलते हैं। और उसके साथ साथ कोल्ड काम, जो स्किन है, हमारी बॉडी है, वो कोल्ड एंड कामी देखने के लिए मिलती है। देन है रैपिड सॉलो ब्रीथिंग। जो भी पर्सन है उसकी ब्रीथिंग कैसे होगी? रैपिड होगी। देन फटीग फील करेगा, थकान होगी पेशेंट्स को। थर्स्ट क्यों होगा? क्योंकि जो ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम जैसे डिहाइड्रेशन के कारण हाइपोटेंशन की कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। तो जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो उसके साथ साथ हमारे बॉडी में जो फ्लूइड वॉल्यूम है, फ्लूइड वॉल्यूम भी कम देखने के लिए मिलेगा। तो फ्लूइड वॉल्यूम कम होने के कारण पेशेंट्स में थर्स्ट देखने के लिए मिलेगी। और हार्ट अटैक, पेशेंट्स को हार्ट अटैक भी आ सकता है। क्योंकि हार्ट अटैक कैसे आएगा? क्योंकि जो ऑर्गन्स है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, हमारी जो आर्टरीज हैं, ब्लड वेसल्स है, उसमें ब्लड फ्लो कैसा होगा? पुअर होगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, तो उसके कारण हार्ट अटैक देखने के लिए मिलेगा। और पेशेंट्स को चेस्ट पेन भी हो सकता है। तो ये थे सिम्टम्स हाइपोटेंशन के। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ हाइपोटेंशन, टाइप्स, कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी एंड सिम्टम्स। देन पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड मैनेजमेंट। I hope understood my video. More like, share and subscribe. Thank you watching for my video.